आज इस घर का मुलाजिम आप लोगों के सामने जबान खोलने की जुर्रत कर रहा है। मैं इस घर का नमकखार होने के साथ साथ नवाब दादा साबिर का हकीकी मामू भी हूँ। ये मेरा भांजा भी है और मेरे आका का बेटा भी। क्या? ये वो क्या बकवास कर रहा है? फूल फुप्पो, जरा मामू जान की दास्तान तो सुन लीजिए। मैं वही बदनसीब हूँ जिसकी बहन को नवाब आशिक हुसैन ने बीवी बनाने से पहले ये यकीन दिलाया था इस घर में उसकी हैसियत वही होगी जो एक बेगम की होती है, उसका मकाम वही होगा जो इस घर की बहुओं का होता है। लेकिन जब मेरी मासूम बहन इस घर की बहू बनकर आई तो इन जालिमों ने उसका जीना दूभर कर दिया। मैं आज डंके की चोट पे ये बात सबको बताऊंगा कि मेरी बहन और नवाब आशिक हुसैन की मौत के जिम्मेदार ये सब लोग हैं जिन्होंने मुझे रिश्वत के तौर पर ये नोट दिए थे और कहा था कि किसी तरह हमारे भतीजे साबिर को ढूंढ कर पाओ। तो ये सब तेरी ही चाल थी। नमक हराम बुढ़े, निकल जाए यहाँ से। खुद दामन साहिबा, मेरे मामू को नमक हराम कहने से पहले ये सोच लीजिए कि ये मेरे और आसी के रिश्ते से आपके क्या लगते हैं। मैंने उनका नमक खाया है और आपकी बेटी आसी मेरी बीवी बनकर मेरा नमक खाएगी। अरे कैसी बीवी और किसकी बीवी? मैं अभी तुम्हें और रहमान को जेल की सैर करवाती हूँ। कैसा जमाना आ गया है। दामन साहिबा, आप अपने दामाद को जेल की सैर करवाएंगी है? अब ये बात हद से बढ़ गई है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अजी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? इन दोनों को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो। अरे इस रहमान को खुदा की मार, इसने हमें आज तक ये नहीं बताया वो मनोज इसकी बहन थी जिसने इस घर को बर्बाद किया। साबिर को हाथ लगाने की कोशिश ना की जाए और मामू जान के बारे में भी कोई ऐसा जुमला ना कहा जाए जो उनकी शान के खिलाफ हो। अरे जीती रो आशी बेटी। आशी, तुझे क्या हुआ? अशर जी, मैं यहाँ हूँ। क्या आपकी नजर कमजोर हो गई है? SHO साहब, देखिए मैं नवाब शाहिद बोल रहा हूँ। हमारे घर में गुंडा घुस आया है। जी हाँ, आप जल्दी तशरीफ लाइए। जी बहुत जल्दी। शुक्रिया। मैं इस घर का दामाद हूँ, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, नहीं तो अभी पता चल जाएगा बच्चू। पुलिस आ रही है। पुलिस आ रही है। देख रहे हो जिम्मे मियाँ, इस घर में दामादों की कैसी खदर होती है। मियाँ कौसर से शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। हाँ, नहीं तो मैं तो ऐसी बेवफा और तोता चश्मी लड़की से बात करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। अरे आप कहिए अख्तर साहब, आपका हसीना के बारे में क्या ख्याल है? जिस लड़की ने दौलत की खातिर प्यार भरे दिल को ठुकरा दिया, उस लड़की के बारे में सोचना भी हिमाकत है। मैं सलीम मियाँ, तुम भी डटे रहना मेरी तरह। अरे फरज जैसी वफादार लड़की नहीं मिल सकती, कह दिया मैंने है। मैं तो फरज की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। आइए थानेदार साहब, देखिए गुंडा किस शान से धरना मारे बैठा है, जैसे इस घर का मालिक है, और दूसरा भीगी बिल्ली बने खड़ा है। इन्हें ऐसी सजा दीजिए इनकी बकाया जिंदगी जेल में गुजरे। और चलो बेटा। थानेदार साहब, मैं यही बैठूंगा। बड़ा आराम है मुझे अपने ससुराल में, कह दिया मैंने। हाँ उनसे बदमाश तीसरा उठता है कि नहीं? थानेदार साहब, आप मुझे और एक शरीफ इंसान को गुंडा बदमाश कह के अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और वो भी इन लोगों के कहने पर। अरे जरा इनसे पूछिए तो, अभी एक इसी गुंडा बदमाश को ये लोग अपना दामाद क्यों बनाना चाहते थे? है पूछिए पूछिए। ये क्या किस्सा है नवाब साहब? किस्सा कैसा? ये कमबख्त पागल है। अरे गजब, खुदा का दामाद को पागल कह रहे हैं। फिर वही दामाद की रट लगा रहा है। खबरदार जब मेरी बच्ची का नाम अपनी जबान पर लाया। काट दीजिए इसकी जबान, और अगर माचिस मिल जाए ना तो जला भी दीजिए। अबे वो चश्मू, तू चुप ही रहेगा या नहीं? थानेदार साहब, जरा इसको बताइए ससुराल में दामाद की क्या अहमियत होती है? तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम इस घर के दामाद हो? सबूत? अरे ये रहा सबूत, ये खड़ी है मेरी बीवी। पूछ लीजिए इससे मैं इसका शौहर हूँ या नहीं, ये पूछिए। क्यों बीवी, क्या ये तुम्हारा शौहर है? जी हाँ, ये मेरे शौहर है और मैं इनकी बीवी हूँ। क्या? आशी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा निकाह साबिर के साथ हो चुका है। निकाह हो चुका है, लेकिन कब और किसकी इजाजत से? अजी ये मुझसे पूछिए। आशी और साबिर का निकाह उसी जगह और उसी मकाम पे हुआ था जिस जगह नवाब आशिक हुसैन से मेरी बहन का निकाह हुआ था। आदाब। बड़ी ताई साहिबा,
जवान लड़के और लड़की को निकाह के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। वैसे बवक्त जरूरत निकाहनामा दिखाया भी जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि मेरी बीवी और आपकी बेटी सामने खड़ी है, जिसके होश हवास पर किसी किस्म का कोई सुबह नहीं किया जा सकता। हाँ, वैसे अगर थानेदार साहब चाहे तो निकाहनामा देख सकते हैं। दिखाइए। कैसा? भाई ये तो घरेलू नौयत का मामला है, पुलिस इसमें मदाखलत नहीं करती। ये लीजिए। चलो। ठहरिए ठहरिए, माचिस होगी आपके पास? क्या बता लीजिए? गाली सुनी दी थी भैया। लीजिए मेरी खुशदामन साहिबा, पढ़ लीजिए निकाहनामा और पहचान लीजिए अपनी बेटी के दस्तखत। फाड़िए मत। अच्छा, ये सारी स्कीम इस कमीने रहमान की है। नहीं जजादान, ये स्कीम आपकी भतीजी आशी की है, क्योंकि मैं उन नाइंसाफियों की तलाशी चाहती हूँ जो आप लोगों ने साबिर और उसके माँ बाप के साथ की है। कुछ समझे आप लोग या मैं पूरी तफसील से समझाऊं? अरे तू हम पे रोब जमाता है, तू है कौन? हम तुझे समझते क्या है? फूफीजान, मैं भी इस घर का वाहिद सोच रहा हूँ और इस घर की दौलत और जायदाद में मेरा भी पूरा पूरा हिस्सा है, क्या समझिए आप? चलो जी चलो, सामान हम उठाओ, हम चलते हैं यहाँ से, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। और हाँ, मेरी दौलत और जायदाद फौरन मेरे हवाले कर दो। अम्मी, मुझे रुखसत करने की तैयारी कीजिए। आशी बेटी, क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी? मैं मजबूर हूँ अम्मी, एक न एक दिन सभी बेटियों को माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है। मैं वहीं रहूंगी जहाँ मेरा शौहर चाहे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम भी यहीं रहोगी और तुम्हारा शौहर भी। अम्मी, पहले इन्हें गले लगाइए। आओ बेटा। अरे ताई हमारे आप तो बहुत अच्छी है। माचिस है। अरे माचिस तो नहीं है, मशीन है, इसी से जला ले। शुक्रिया अशोक जी, खुदा आपको खुश रखे अशोक जी, और आपको भी। अरे तायम्मा रो रही है?